अगर इस साल आप लोग चाहते हैं बच्चों क्लास 10th में 95 प्लस लाना, तो उसके लिए सबसे जरूरी इंग्रेडिएंट, सबसे जरूरी जो आपकी इस रिएक्शन के लिए जो कैटलिस्ट चाहिए, वो आप लोगों के लिए हम लोग लेकर के आए हैं बच्चों। आप लोगों को डेफिनेटली 110% अगर आप लोगों ने ये चीज कर ली जो हम आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं बच्चों, तो आप लोग डेफिनेटली अपने बोर्ड में जो आपने सोचा था उससे भी नेक्स्ट लेवल पर जाकर के कर पाएंगे। और वो क्या है बच्चों आप लोगों के लिए? वो है द वन एंड ओनली प्रीवियस 10 ईयर क्वेश्चंस बच्चों। प्रीवियस 10 ईयर क्वेश्चन आप लोगों को हम लोग दे रहे हैं हमारी केल्विन लाइव ऐप में, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है बच्चों। पिछले 10 साल यानी कि 2011 से लेकर के 2020 तक के जितने भी क्वेश्चंस थे वो सारे के सारे आप लोगों को मिल रहे हैं। लेकिन अभी तक बच्चों वीडियो को बंद मत करना, कहीं आप जल्दी से जाकर के पीवाईक्यू ओपन करने लग जाओ कि कहां पर है मैं देखूं। पहले मेरी बात सुनो, क्या है एक्चुअल में इसमें बच्चों आप लोगों को मैथ्स और साइंस के सारे क्वेश्चंस मिलेंगे सॉल्व्ड, फुल्ली सॉल्व्ड एचडी वीडियोस, पूरा का पूरा वीडियो पैकेज है। लेकिन कैच ये नहीं है। कैच क्या है? बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स पर आप लोग जाकर के देख सकते हैं कि पीवाईक्यू यहां चल रहा है वहां चल रहा है, लेकिन ये अल्टीमेट है। व्हाई दिस इज सो अल्टीमेट? व्हाई? बिकॉज क्योंकि हम लोग यहां पर आप लोगों को बच्चों चैप्टर वाइज वीडियोस देंगे। इवन दिस इज नॉट द कैच, चैप्टर वाइज तो हर जगह मिल जाएंगे सर, दिस इज द कैच। आप लोगों को हम लोग टॉपिक वाइज वीडियोस देंगे। मतलब मान लीजिए अगर इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर को अगर आप लोगों ने ओपन किया तो मैग्नेटिक फील्ड एंड लाइन के ऊपर 3 वीडियोस, यानी कि 1 मार्क की वीडियो अलग मिलेगी, 2 मार्क की वीडियो अलग मिलेगी, 3 मार्क की वीडियो अलग मिलेगी। ऐसे ही अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर हम लोगों ने मार्क वाइज वीडियोस बनाई है, जिससे आप लोग अगर 1 मार्क की तैयारी करना चाहते हैं तो 1 मार्क की तैयारी कर पाएंगे, 2 मार्क की तैयारी करना चाहते हैं 2 मार्क की तैयारी कर पाएंगे, सेग्रीगेट करके। इवन आप लोगों को मैं इस तरीके से ही बता देता हूं कि किस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड एंड लाइंस में आप 1 मार्क, 2 मार्क, 3 मार्क, 5 मार्क्स इस तरीके से हर एक वीडियो को अलग अलग करके देख सकते हैं, ताकि आपको पता चल पाए 1 मार्क में किस तरीके के सवाल पूछे जाएंगे, 2 मार्क में किस तरीके के सवाल पूछे जाएंगे और किस तरीके के सवाल पिछले 10 सालों में पूछे आ रहे हैं। सो बच्चों ये हम लोगों का आप लोगों के लिए एक छोटा सा सरप्राइज था। मैं चाहूंगा कि अगर आप लोगों को सरप्राइज अच्छा लगा, डेफिनेटली अपने 2 दोस्तों के साथ जरूर से इसे शेयर करिएगा, बताइएगा कि केल्विन लाइव ऐप पर ये सारी की सारी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही हैं। अब आप लोग इस वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हैं और जिस पर्पस से आप लोगों ने इस वीडियो को ओपन किया था वो टॉपिक भी पढ़ लीजिए। और ये जो आपका लिए एक हमारी तरफ से प्यारा सा गिफ्ट था, इसे आप खुद भी यूज करें और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर से शेयर करें। ये हमारी एक तरीके से रिक्वेस्ट है आप लोगों से, जरूर से अपने सिर्फ 2 दोस्तों के साथ अगर जरूर से शेयर कर पाए तो करें बच्चों। चलिए अब बात करते हैं वीडियो के बारे में। हेलो बच्चा पार्टी, आज हम बात करने वाले हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के, यानी वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर ऑफ योर क्लास 10th टर्म 2। किस बुक से बात करने वाले हैं? एजुकार्ड बुक के वो सारे सवाल जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? मैंने कहा इसलिए। यहां देखिए क्या लिखा हुआ है, एग्जाम वाले क्वेश्चंस, यानी वो क्वेश्चन जो आपको एग्जाम में सीधे तौर पर मिल सकते हैं, उन क्वेश्चंस की हम बात करेंगे। और पूरे चैप्टर को एक बार में फिनिश करेंगे और देखेंगे किस टाइप के क्वेश्चंस यहां पर हैं और हमें उनको कैसे डील करना है। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, लुक एट द बोर्ड, समझिए बात को। भैया क्वेश्चन में क्या कहा सरकार ने बड़ी छोटी सी बात कही कि मेरे दोस्त एक बात बता कि अ सिलेंड्रिकल पेंसिल शार्पन्ड एट द वन एज एज अ कॉम्बिनेशन। किसका कॉम्बिनेशन होता है? तो इससे पहले कि तुम यहां पर लाइक बटन दबाओ तो मैं आपको पेंसिल बना के दिखाता हूं कि पेंसिल कुछ ऐसी होती है, ऐसी। कैसी? ऐसी। पेंसिल कैसी होती है? ऐसी होती है। और अगर ऐसी पेंसिल होती है तो ये वाला जो हिस्सा होता है इसको हम बोलते हैं कोन, प्लस ये वाला जो हिस्सा होता है इसको बोलते हैं सिलेंडर। क्या बोलते हैं? सिलेंडर। तो ढूंढिए क्या यहां पर कहीं कॉम्बिनेशन है अ कोन एंड सिलेंडर का? तो यस, हियर वी गो, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ सिलेंडर और कोन, और यू कैन से कोन एंड सिलेंडर, दैट्स इट। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा, सुराही इज अ कॉम्बिनेशन। सर सुराही क्या होती है? सुराही कुछ इस तरीके का एक पॉट होता है, इस तरीके का कुछ इस तरीके का एक पॉट होता है, इसको बोलते हैं सुराही। तो भैया आप इस वाले हिस्से को देखिए, ये क्या है? तो आप कहेंगे सर ये तो सिलेंडर है। और मैंने कहा ये क्या है? तो आप कहेंगे सर ये तो स्फेयर है। तो मैंने कहा इन दोनों क्या हो गया? कॉम्बो हो गया। और कॉम्बो हो गया तो देखिए स्फेयर एंड सिलेंडर कहां पर है? पहले नंबर पे ही आपको दे रखा है। तो दैट्स इट, दिस इज द आंसर। करेक्ट।
क्या आपका भी आंसर यही आया था? अगर यही आया था तो कमेंट में लिखो फटाफट से, लिखो 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 लिखो, जल्दी से लिखो भाई, तुम नहीं लिख रहे हो तुम भी लिखो, लिखो। अगला क्वेश्चन ये रहा सामने, क्या कहा भाई ने, कॉम्बिनेशन बताओ किसका है। तो भैया ये ऊपर वाला हिस्सा जो है मुझे हेमीस्फेयर दिख रहा है, क्या दिख रहा है, हेमीस्फेयर, और नीचे वाला हिस्सा मुझे कोन दिख रहा है, तो दोनों का कॉम्बिनेशन हो गया। तो भैया कोन एंड हेमीस्फेयर, तो ये रहा हेमीस्फेयर एंड कोन का कॉम्बिनेशन। तो 3 क्वेश्चन आपने फटाक फटाक से खटाक 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 करके तोड़ डाली, जैसे बोलते हैं ना सिद्धू साहब, ठोको ताली, तो ठोको ताली से ये क्वेश्चन हो गए। अगला क्वेश्चन देखिए, ये तो उसका आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या कहते हैं भैया, अ मेटेलिक स्फेयर ऑफ डायमीटर 20 सेंटीमीटर। तो भैया ये हो गया स्फेयर और डायमीटर कितना 20, इसका मतलब रेडियस कितनी हो गई 10 सेंटीमीटर, इससे रेडियस आ गई। इसको रिकास्ट करके राइट सर्कुलर सिलेंडर बनाया गया, क्या बनाया गया, राइट सर्कुलर सिलेंडर। सिलेंडर दिखता है कुछ ऐसा, और इस सिलेंडर में जो रेडियस रखी गई वो 10 रखी गई, यानी कि रेडियस कितनी है 10 है। अच्छा ठीक है भाई, तो हाइट बताओ कितनी होगी, जहां तक यही पूछा गया होगा। तो देखते हैं क्या पूछा गया, हाइट ऑफ द कोन, क्या 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 क्या, राइट सर्कुलर कोन बनाया गया, अच्छा सिलेंडर नहीं बनाया गया। मैंने कहा ले मैं कोन बना देता हूं, क्या बना देता हूं, कोन। कोन 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 बनेगा भाई, कैसा बनेगा कोन, मैंने कहा ऐसा बनेगा, ऐसा ऐसा। ये हो गया कोन जिसकी रेडियस कितनी हो गई 10, आपको बतानी है एच कितना होगा, वो भी कठिन काम नहीं है भैया। एक बात मुझे कंफर्म है मेरे दोस्त, क्या कंफर्म है, कि रेडियस ऑफ इस स्फीयर की अगर मैं बात कर रहा हूं तो मैंने इसको आर कहा, और जो कि मुझे दी है 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर डायमीटर, इट मींस रेडियस 10 सेंटीमीटर हो गई। और मैं रेडियस ऑफ कोन की बात करूं तो मैं कैपिटल आर कह देता हूं, दिस इज ऑल्सो 10 सेंटीमीटर। तो इट इज क्लियर कि आर बराबर है आर के। तो पहली बात तो ये क्लियर हो गई। दूसरा, रिकास्ट किया गया, यानी एक चीज थी उसको मेल्ट कर दिया गया, जैसे आइसक्रीम मेल्ट होती है, बिल्कुल ऐसे मेल्ट कर दिया गया, और मेल्ट करके दोबारा से उसको एक कुछ बनाया गया। क्या बनाया गया, पहले स्फीयर था, मेल्ट किया गया, और इस बार उसका कोन बना दिया है। कैसे, तो भैया इसका मतलब वॉल्यूम ऑफ स्फीयर मस्ट बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन हो गया। अच्छा ऐसा, मैंने कहा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है सर, 4/3 पाई आर क्यूब, और वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है। ओ हो, तो हमें क्या करना है, लेट हाइट ऑफ कोन जो कि मुझे फाइंड करनी है, इसको क्या मान लिया मैंने, एच मान लिया। ओए होए 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 होए, इसको मैं थोड़ा सा ठीक से लिख दूं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन दिखाई ना दे। चलो फिर आइए सॉल्व करते हैं। तो ये 3 से 3 गया, पाई से पाई गया, 4, आर कितना था 10 की पावर क्यूब, आर कितना था 10 की पावर स्क्वायर, और एच स्क्वायर से यहां कुछ गया तो क्या बचा, 4 into 10 that is equal to h, it means 40 centimeter will be the height of this particular cone। तो यस 40 सेंटीमीटर यहां पर है, जो कि हमारा सही आंसर हो गया। आगे बढ़ो, अगला क्वेश्चन समझिए। ए होलो क्यूब ऑफ इंटरनल एज 22 centimeter is filled with spherical marbles of diameter 4.5 centimeter, and it is assumed that 1/8 space of the cube remains unfilled, then the number of marbles can accommodate in it। पहली बात क्या है, पहली बात यह है कि यहां पर एज ऑफ क्यूब की बात की गई है, जिसको हम ए कहते हैं, और कितना है वो 22 सेंटीमीटर। फिर रेडियस ऑफ
मार्वल्स की बात कर लेते हैं, यानी कि क्या है वो स्फेयर, जिसको हम क्या कहते हैं आर। भैया 0.5 सेंटीमीटर है तो 0.5 का हाफ, इतना सेंटीमीटर। ओ अच्छा, तो पहले इतनी बातें कर लें फिर बाद में बात की बात करेंगे। तो सबसे पहली बात, यहां पर एक क्यूब है और वो क्यूब ऐसा दिखाई दे रहा है, जिसकी ये साइड ए है और ए बोले तो कितनी है 22 22 22। ये अगर मैं आपसे इसका वॉल्यूम पूछूं तो आप बता पाओगे? आप कहीं हाँ बता पाएंगे। मैंने कहा एक आपका स्फेयर है, मार्वल से छोटे छोटे, और जिनकी रेडियस आपको कितनी दी है 0.5/2। तो इसमें साफ तौर पे कहा है कि एक हॉलो क्यूब है जिसका एज 20 सेंटीमीटर है, 22 सेंटीमीटर तो मैंने आपको बना दिया सामने। एक स्फेयर है जो इसके अंदर पड़े हुए छोटे 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 स्फेयर हैं, तो मैंने देखा उनका डायमीटर 0.5 सेंटीमीटर, इसका मतलब रेडियस कितना होगा 0.5/2 सेंटीमीटर। तो एज लिख लिया, क्यूब लिख लिया, यानी कि सारी कहानी मैंने यहां पर लिख ली। अब मैं आपसे वो छोटी छोटी बातें पूछता जाऊंगा, आप मुझे बताते जाना। मैं पहली बात पूछ रहा हूं कि भैया वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होगा। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब की जब बात करेंगे तो वो ए की क्यूब होता है, तो इसका मतलब 22 की क्यूब होगा। ठीक है, मैं आपसे लगे हाथों ये भी पूछ लूं कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होगा। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर की बात करें तो 4/3 पाई आर क्यूब होगा। क्या होगा? आर क्यूब। आर हमने यहाँ पे स्मॉल माना है तो ऑब्वियस सी बात है आपको यहाँ भी स्मॉल ही लेना चाहिए। तो ये हो गया ऐसा, यानी कि 4/3 दिस इज पाई एंड दिस इज 0.5/2 की होल पावर क्यूब। यानी ये सारा वो मसाला हो गया जिसकी आपको जरूरत थी। बट अकॉर्डिंग टू प्रश्न, यानी कि क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब माइनस वॉल्यूम ऑफ क्यूब ऑफ 1/8 इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, तो भैया यहां ऑफ नहीं है, यहां पर इतने स्फीयर है, इतने स्फीयर है। ये कहानी आपकी यहां पर है। इसकी बात करूं तो ये क्या है? ए की क्यूब है, और ये क्या है 1/8 ए की क्यूब, और ये क्या है n है, और ये क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहां जब सॉल्व करोगे तो ये 7/8 ए की क्यूब आ गया, ये n इंटू 4/3, ये आपका 22/7, और ये 0.5/2 की पावर 3 आ गया। थोड़ी सी मेहनत हमने करनी स्टार्ट की, लिटिल बिट, बहुत छोटी सी थोड़ी सी मेहनत करेंगे हम। क्या हो जाएगा 7/8, ये हो जाएगा 22 22 22, ये n 4/3 22/7, और ये 0.5 अपॉन में 2 इंटू 2 इंटू 2। सारा कुछ मैंने लिख दिया है। मैं 22 से 22 कैंसिल कर देता हूं, और कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? कहीं मोटे मोटे तौर पर कुछ कैंसिल होता दिखाई दे रहा हो तो आपने देखा कि हाँ सर, इस 4 से आप इस 4 को काट सकते हो। इसके अलावा कुछ कैंसिल होता दिखाई दे रहा है? फिलहाल इस तौर पर कोई कैंसिल होता दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये हो गया आपका 22 इंटू 22 इक्वल टू n इंटू, इसको ध्यान से देखोगे ये 5 लिखा हुआ है, ये 5 लिखा हुआ है, यहां 3 लिखा हुआ है, यहां 7 लिखा हुआ है, यहां पर 2 बचा हुआ, और 10 आपका आ जाएगा कितनी बार? 3 बार, क्योंकि ऊपर से आपने पॉइंट हटाया है तो नीचे आपने 10 लगाया। ठीक है भाई, काफी बड़ा बन चुका है ये। अब क्या करें? मैंने कहा देखो घबराने का नहीं, कैलकुलेशन तो आपको अब भी करनी पड़ेगी। तो कैलकुलेशन के लिए जब हम आगे बढ़े तो ये क्या हो जाना चाहिए? तो मैंने कहा इससे इसको काटा, गलत आदमी काट दिया, गलत आदमी काट दिया, तो ये नहीं ये कटेगा, और इससे इसको काटा, और इससे इसको काटा, तो बहुत कुछ कट चुका है। ठीक, ध्यान से देखिए 8 है और ये आपका सब 8 है, कट गया ये। तो क्या बचा 7 इंटू 22 इंटू 22 और n इंटू
ऊपर तो कुछ बचा नहीं है, नहीं 1 बचा, ये 3 इंटू 7 इंटू 2, ये आपके सामने बचा हुआ है। आप क्या कर सकते हो, जो मोटे तौर पर आपको दिखाई दे रहा है वो ये दिखाई दे रहा है कि 7 और 7 ये आपस में भिड़ जाएंगे, ये 22 का स्क्वायर हो जाएगा और आपका 6 हो जाएगा और आपका n हो जाएगा। अब मुझे इसकी की पावर देख लेनी है, यानी कितना होगा, तो मैंने कर लो, तो n इक्वल टू 7 7 49 इंटू 6 और ये 22 का स्क्वायर, n इक्वल टू 6 9 54 का 4, 9 6 54 का 4, 5 बचा, और 6 चौक 24 और 5, 24 और 5 की बात करोगे तो भैया वो 29 होता है, और 22 का स्क्वायर 4 8 4 हो जाएगा, ये आपको पता है। और इन दोनों की करनी है मल्टीप्लाई, तो हमने कहा 4 8 4 मल्टीप्लाई विद 2 9 4, 4 चौक 16 का 6 1, 4 अट्ठे 32 और 1 33 का 3 3, 4 चौक 16 और 3 19, 9 चौक 36 का 6 3, 9 अट्ठे 72 यानी 8 ने 72, 72 और 3 75 का 5 यानी कि 7, 9 चौक 36, 4 ने 36, 36 और 7 की बात करेंगे तो 36 और 7 की बात करेंगे 43 हो गया, तो यहां पर मैंने 43 लिख दिया, इंटू इंटू 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16 का 6 1, 2 चौक 4 दूनी 8 और 1 9, ये हो गया 6, ये हो गया 9 और ये हो गया 8 और 8 16 और 1 17, 17 और 5, 17 में 5 जोड़ा यानी कि 2 हो गया, यानी 3 बचा, 6 और 3 9 और 1 10 और 3 11, 11 का 1 10 और 3 13, 13 का 3 1, 9 और 4 13 और 1 14, 14 32 96, तो देखिए कि 14 32 96 कहीं पर है, 14 32 96, 14 22 96, 14 23 96, 96 तो यानी नीचे के बीच के 2 डिजिट में गड़बड़ है, इसका मतलब हमने यहाँ पर कहीं कैलकुलेशन में एरर कर ली। हम एरर चेक कर लेते हैं, तो 6 6 और 3 9, 9 और 5 14, 14 और 8 की अगर मैं बात करूंगा तो 2 ही आएगा, 22, 2 बचा, और 6 और 3 9 और 1 10 और 2 12, तो 14 22 96, तो देखिए 14 22 96 है क्या कहीं पर, 14 22 96, 14 22 96, 14 22 96, तो ए इसका सही आंसर है, दैट इज व्हाट, n बराबर 14 22 96, यानी इतने क्यूब उसके अंदर आ सकते हैं इजीली। खटक आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। भैया क्या कहा सरकार ने, वो कह रहे हैं वॉल्यूम ऑफ 2 स्फीयर are in the ratio this and this, then the ratio of their surface area. ओके, तो एक वॉल्यूम ये है और एक वॉल्यूम ये है, और ये आपको दिया है 64/27। अच्छा भाई ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, मैंने वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, तो 4/3 पाई आर क्यूब और 4/3 पाई आर क्यूब, दैट इज 64/27। इससे ये पूरा कट गया। ध्यान से देखो, ये लिखा हुआ है r अपॉन r की पावर क्यूब, और इसको भी ध्यान से देखो, ये लिखा हुआ है इसकी पावर क्यूब। खटक, इससे ये कटा तो r अपॉन r बराबर आ गया 4/3, जिसको पढ़े लिखे लोग ऐसे भी लिख लेते हैं। तो देखो क्या ऐसा कोई आंसर है कहीं पर, तो आप कहेंगे सर इसका सही आंसर बी है, और आप भी यही कमेंट में फटाफट से लिख दो कि आपका आंसर क्या ये आया कि नहीं आया, तो आप कहेंगे जी सर हमारा आंसर भी यही आया, और जल्दी से लिखो कमेंट में, लिखो सबके सब, सभी बच्चे अभी के अभी सही आंसर कमेंट में लिखेंगे, दैट इज 4/3। चलिए हाँ, वेरी गुड, शाबाश राहुल, यस अंजलि बिल्कुल सही लिखा, और नीतू तुम भी लिखो, चलो लिखो 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 फटाफट से लिखो, यस यस। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 देखो, ये तो आंसर हो गया आपका, ये रहा आपका आंसर, अभी मैंने करके दिखाया है 16/9 64 16, ये आंसर गलत है, यहां पर 4/3। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, सरफेस एरिया कहा है, तो भाई हमने क्या ले लिया, हमने ले लिया वॉल्यूम, गड़बड़ हो गई, गड़बड़ हो गई, तो ये क्या होगा, हम वापस से इसको ठीक कर रहे हैं, 1 मिनट लगेगा, अभी हो गया ठीक, अभी के अभी। बिल्कुल उसी तरीके से सरफेस एरिया क्या होता है, 4πr² और 4πr²,
इससे ये कट गया, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं आर अपॉन आर का स्क्वायर, और इसको लिख सकते हैं 16 बटे, और ये क्या होता है 9 3 तिया 9 तिया 27 तो 16 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर सरफेस एरिया, सरफेस एरिया तो 4 पाई आर स्क्वायर ही होता है। ओके ठीक है, ये हमने लिख लिया, ये है हमारा 64 बटे 27। क्या करें यार इसका, क्या करें यार इसका, मैंने कहा यार देखो वैसे तो कुछ कर नहीं सकते, रूट सूट लेना पड़ेगा, रूट से ले लिया तो ये 8 होता है, और इसकी बात करेंगे तो कुछ खास 27 होता है, तो सरफेस एरिया तो मामला सेट है, 4 पाई आर स्क्वायर ही होता है, इसमें तो कुछ सोचना समझना ही नहीं है, यही है सरफेस एरिया, रेशो ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर क्यू और 4 पाई आर स्क्वायर। ओके ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो जाएगा आपका अगले स्टेप में, अगले स्टेप में आप इसको लिख सकते हो आर अपॉन आर दैट इज 64 बटे 27। हम इसको तो आपस में काट नहीं सकते, तो इसको लिख सकते हैं, कुछ लोचा सा लग रहा है मुझे, पता नहीं क्यों इस क्वेश्चन में, 64 है ये, आर अपॉन आर है ये, ठीक है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओए होए 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 होए, सही है सही है सही है सही है, ये सही है, ये क्यूब क्यूब, ओए होए 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 होए, क्योंकि ये वॉल्यूम की ही बात की है उन्होंने, वॉल्यूम की ही बात की है, हम यहां पर कंफ्यूज हो रहे हैं अननेसेसरी। दिस इज ऐसे कुछ, और ये ऐसे कुछ, ठीक हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया ठीक। दिस इज व्हाट, दिस इज 4/3 का क्यूब, हमने पहले ही सही कर लिया था तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, तो ये 4/3 आ गया। अब ये आया रेडियस, क्या आया रेडियस, हमें निकालना है सरफेस एरिया का रेशो, तो सरफेस एरिया ऑफ 1 और सरफेस एरिया ऑफ 2, सरफेस एरिया क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर होता है और 4 पाई आर स्क्वायर होता है, 4 पाई से 4 पाई आर कैंसिल हो गया, इसका आर कितना है 4 आया है, तो ये हमने लिख दिया 4 का स्क्वायर, और इसका कितना है 3 का स्क्वायर, तो ये कितना हो गया 16/9, ये आंसर होना चाहिए। तो ये आंसर ना होके हम क्या लिख देंगे 16/9 है क्या कहीं पर, तो 16/9 ये रहा, 16:9। थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया, क्यों हो गया, क्योंकि यहां पर वॉल्यूम ही कहा है उसने, कुछ और नहीं कहा, बाद में सरफेस एरिया पूछा है, राइट। चलिए दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 6, तो ये आंसर आपका सही है, यहां जाके कहां जाके, यहां जाके 16/9। आगे बढ़ रहे हैं, अगले क्वेश्चन को डील करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को, इफ द रेडियस ऑफ अ स्फीयर इंक्रीज्ड बाय 100%, किसी स्फीयर की रेडियस लेट कर लेते हैं, लेट द रेडियस ऑफ स्फीयर, किसी स्फीयर की जब हमने रेडियस मानी, क्या मानी आर, द वॉल्यूम ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग स्फीयर इज इंक्रीज्ड बाय, वॉल्यूम कितना बढ़ जाएगा, तो देयरफॉर यहां पे पहले वॉल्यूम की बात कर लो, तो जब यहां पर आप वॉल्यूम की बात करोगे तो 4/3 पाई आर क्यूब होगा। अब क्या हुआ, नाउ रेडियस इंक्रीज्ड बाय 100%, इसका मतलब पहले आर थी तो अब कितनी हो गई 2r हो गई, r प्लस r ऐड हो गया यानी 2r हो गया, तो वॉल्यूम क्या होना चाहिए, मैंने कहा देयरफॉर वॉल्यूम, वॉल्यूम की बात करोगे तो 4/3 पाई r की जगह पे क्या आएगा 2r, दैट इज क्यूब, दैट इज क्यूब। थोड़ा और सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं, ये क्या हो गया भैया 4/3 पाई इंटू 8r क्यूब, थोड़ी और मेहनत की तो 8 बाहर ले लिया, ये क्या बचा 4/3 पाई आर क्यूब। ध्यान से देखो ये 8 है और ये क्या है v, ये क्या था v, ये क्या था v, तो भैया v के बराबर आ गया, तो ये 8v आ गया। लेकिन क्वेश्चन यहां पे खत्म नहीं हुआ दोस्त, उसने पूछा कितनी बढ़ गई, मैंने बस इतनी सी बात कितनी बढ़ गई, तो मैंने कहा यहां पर देयरफॉर 8b माइनस v, पहले कितना था नया वाला माइनस पुराना वाला, ऐसा कुछ करना है ना, मैं यहां से लिख के दिखाता हूं, देखिए ओल्ड
या न्यू वॉल्यूम, आ हा 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 आ। तो भैया न्यू वॉल्यूम कितना आया है, न्यू वॉल्यूम माइनस ओल्ड वॉल्यूम, तो यानी कि 8v माइनस v कितना हो गया 7v। और ओरिजिनली पहले कितना था, v था, सिर्फ कितना था v, तो अब कितना हो गया 7v। तो देयरफॉर 700% रेज हुआ है यहां पर, तो 700 कहीं पर है, तो यह C इज द करेक्ट आंसर। खटक आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन डील कर लेते हैं। देखिए C इसका सही आंसर है, आपको भी दिख रहा है और मुझे भी दिख रहा है, ये हमारा C 700%। अगला क्वेश्चन ये रहा, क्या कहा बाबू ने, द बेस रेडियस ऑफ अ कोन, किसी रेडियस किसी बेस की यानी कोन के बेस की रेडियस एंड अ सिलेंडर आर इक्वल। एक कोन है और एक सिलेंडर है और दोनों की रेडियस क्या है, इक्वल है। ठीक है भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं उसको अज्यूम करके चल लूंगा। ठीक है भाई, चल लोगे आप, कोई दिक्कत नहीं है। आगे, इफ देयर कर्व्ड सरफेस एरिया आर आल्सो इक्वल, यानी कर्व्ड सरफेस एरिया भी इक्वल है, then the ratio of the slant height of the cone of the height of cylinder। भैया क्या निकालना है, मैं सारी चीजें आपको एक एक करके बताने वाला हूं। ठीक है, पहली बात कि यहां पर दो चीजें हैं, एक आपका कोन है और एक आपका सिलेंडर है। इस तरीके से एक कोन है और एक सिलेंडर है, यानी दिस इज व्हाट कोन, दिस इज व्हाट सिलेंडर। उन्होंने कहा इसकी रेडियस और इसकी रेडियस बराबर है, तो चलिए इसका मतलब यहां पर जितनी है, यानी जितना ये है और उतना ही ये है, मैंने दोनों को आर कह दिया, पहली बात। अब दूसरी बात करने जा रहा हूं, कौन सी बात, दूसरी बात क्या कहती है, दूसरी बात ये कहती है कि दोनों का इफ देयर कर्व्ड सरफेस एरिया आर आल्सो इक्वल, यानी इसका कर्व्ड सरफेस एरिया और इसका कर्व्ड सरफेस एरिया इक्वल है, यानी 1 का और 2 का इक्वल है। मैंने कहा ऐसे कैसे, मैंने कहा ऐसे, चलिए तो यानी कर्व्ड सरफेस एरिया इक्वल है, चलिए ये बात को भी लेके चल लेंगे, यानी दो बातें हो गई। बाद में वो पूछ रहा है रेशो ऑफ सिलेंट हाइट एंड ऑफ कोन एंड हाइट ऑफ द सिलेंडर, बाद में वो L/H का रेशो पूछ रहे हैं, मैंने सब कुछ लिख डाला। ठीक, चलो एक एक करके बात करते हैं, ध्यान से सुनिए। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि वॉल्यूम सरफेस एरिया यानी कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ बोथ इक्वल गिवन रेडियस ऑफ कोन इक्वल टू रेडियस ऑफ सिलेंडर, यानी कि R बराबर R। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन पाई आर एल इक्वल टू 2 पाई आर एच, ये दोनों आपस में इक्वल हैं। क्या पूछा जनाब ने कि भैया ये बता दीजिए एल वाई एच क्या होगा, लेकिन मैंने कहा उससे पहले सुनो, आर दोनों का बराबर है तो आर से आर कट गया, पाई से पाई कट गया, एल वाई एच बताना है कितना होगा। मैंने इसमें क्या लो एल वाई एच सामने पड़ा हुआ, अब तो सामने पड़ा हुआ है, यूं ही बता दूंगा। कैसे, मैंने कहा एल को यहीं रहने दो, एच को यहां ले आओ इसको, तो ये क्या बचा 2/1, यानी कि मैं कह सकता हूं L रेशो H दैट इज इक्वल टू 2/1। क्या ऐसा कहीं दिख रहा है, तो आप कहेंगे सर ऐसा मुझे ए ऑप्शन में दिख रहा है। मैंने कहा देखो क्या यही है, ओ हो, ए इज द करेक्ट आंसर। अगला आ जाओ, ये रहा। चलो तो अब हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और अगले क्वेश्चन को कर रहे हैं। आइए कमेंट करते रहिए भाई, तब तक तुम लोग कमेंट करना ना छोड़ें, सही आंसर कमेंट में लिखते रहे ताकि मैं और एनर्जी के साथ आपको पढ़ा सकूं। ठीक, द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 15 सेंटीमीटर एंड बेस डायमीटर इज 16 सेंटीमीटर। कह रहा कर्व्ड सरफेस एरिया कितना होगा, किसका, कोन का। कोन कैसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा, वो भी किसका, जिसकी हाइट 15 सेंटीमीटर होती है और जिसकी रेडियस
8 सेंटीमीटर है। बताइए क्या होगा। मैंने कहा यार ये तो गड़बड़ हो गई। अगर इसमें ध्यान से देखा जाए तो यहां पर एक ट्राइंगल मिल गया आपको, ऐसा ऐसा मिला जिसमें ये 8 है और ये आपका 15 है और ये आपका L होता है। तो अगर आपको L निकालना हो तो क्या करोगे भाई? भाई छोटा सा काम। कौन सा छोटा सा काम? मैंने कहा L स्क्वायर बराबर होगा 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। ये क्या हो गया? L स्क्वायर, ये हो गया 225, ये हो गया आपका 64। L स्क्वायर भैया 5 और 4 हो गया 9, 6 और 2 हो गया 8 और ये हो गया 2। इसका मतलब L हो गया यहां पर 17, यानी कि हमारी क्या निकल गई? L निकल गई। हमें क्या निकालना है भैया? कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, वो क्या होता है? पाई आर एल। पाई कितना होता है? 22/7। आर कितना दिया जनाब ने? आर दिया 8 और एल कितना दिया? दैट इज 17। ये आपका सब कुछ पड़ा हुआ है। और देखिए पाई की फॉर्म में आंसर लाना है। किसकी फॉर्म में? पाई की फॉर्म में। तो अगर पाई की फॉर्म में लाना है तो मैं इसको पाई ही रहने दूंगा, तो पाई रहने देता हूं। ये रहा पाई। तो 8 7 56 का 6, 5 8 गम 8 गम 8 और 5 13, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 136 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर कहां पर दिख रहा है भाई? डी ऑप्शन में दिख रहा है। तो मैं इसको मार्क कर देता हूं। लो मैंने मार्क कर दिया। अब आंसर मैच कर लो। आंसर मैच करो तो डी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके सामने यही आया था। चलिए आगे क्या कहा भैया ने? सब छोटी छोटी बातें कही हैं। आयुषी भैया, बालिका, बालिका मार्केट गई और मार्केट गई है तो कुछ तो खरीद के लाएगी। ऐसा कैसे हो सकता है खरीद के ना लाए, है ना आयुषी? went to a store which sells trendy home decor items। वो एक स्टोर पे गई और वहां पर कुछ आइटम मिल रहे हैं, ऐसे आइटम जिससे घर को सजाया जाता है, डेकोरेट किया जाता है। She saw some beautiful multicolored round lamp sets, यानी कि ये आपको ब्यूटीफुल यानी अच्छे खूबसूरत कलरफुल लैंड सेट्स आपको दिखाई दिए, लैंप सेट्स। ओके चलिए, इसके अंदर बल्ब लगा होता है। एक्चुअली क्या लगा होता है? इसके अंदर बल्ब लगा होता है और ये जल रहे होते हैं, ब्लो कर रहे होते हैं। ठीक है भाई। बॉट 2 ऑफ देम, उसने 2 खरीद लिए। फॉर हर रूम, किसके लिए? अपने रूम के लिए। द रेडियस ऑफ द स्फीयर हुज वॉल्यूम इज 12 पाई सेंटीमीटर। इसका जो रेडियस था वो 12 पाई सेंटीमीटर, यानी कि जिसका वॉल्यूम क्या था? 12 पाई सेंटीमीटर। तो रेडियस बता दीजिए कितना होगा। मैंने अल्लाह इतना सा काम करना है, मैंने अल्लाह बता देते हैं। ले देख, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर that is 12 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ओ हो वॉल्यूम इज 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये यहां पर गलत है, मैं श्योर हूं ये होना चाहिए 12 पाई सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि ये स्क्वायर नहीं हो सकता, वॉल्यूम में क्यूब होता है। चलिए हमने तो ठीक कर दिया, हम पढ़े लिखे लोग हैं तो हमने कर दिया इसको ठीक। और ज्यादा ठीक करना है तो ये लो, मैंने इसको रब किया और मैंने फिर से इसको क्यूब लिखा। तो वॉल्यूम होता क्या है स्फीयर का? वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब और ये 12 पाई। पाई से पाई गया, 4 से ये गया, 4 तिया 12। ओके, अब हमारे पास बचा आर की क्यूब और ये 3 × 3। आर की क्यूब यानी कि 3 का स्क्वायर। पढ़े लिखे लोग इस आर की पावर 3 को उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर और 1/3, यानी 3 की पावर, किसकी पावर? 3 की पावर 2/3। क्या कहीं पर है तो आप कहेंगे सर हाँ मुझे सी में ऐसा कुछ दिख रहा है, सी में ऐसा कुछ दिख रहा है। कैसा? ऐसा कुछ जो हमारा यहां पर आया है। तो मैंने कहा अगर ये आपको दिख रहा है तो यही आपका सही आंसर होगा। देखो इधर, सी करेक्ट। कमेंट करो सही आंसर, लिखो जल्दी से, फटाफट से कमेंट करके बताओ कि सर आपका हमारा आंसर मैच कर रहा है। बता दो जल्दी से। बता दिया ना? चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, ये आपका सही आंसर और अगला क्वेश्चन ये रहा। ध्यान से सुनिए इस बात को। क्या कहते हैं जनाब? कंसिडर स्टैक ऑफ गोल्ड कॉइन्स। स्टैक है गोल्ड कॉइन का, यानी किस तरीके से लगे हुए हैं।
लेट डायमीटर ऑफ ईच कॉइन, इसका मतलब रेडियस ऑफ कॉइन दैट इज आर यानी कि 2 सेंटीमीटर। पहली बात तो डायमीटर दिया हुआ है तो हमने क्या किया, 2 से डिवाइड कर दिया, इसका मतलब क्या हो गया 1 सेंटीमीटर। अब बात कर रहे हैं थिकनेस। इस थिकनेस को मैं हाइट भी कह सकता हूं। क्या कह सकता हूं, हाइट यानी कि h। वो कितनी है 5 mm। सेंटीमीटर में चेंज करना है तो मैं क्या करूंगा 5/10 सेंटीमीटर, यानी कितना हो गया 0.5 सेंटीमीटर। ये इसकी थिकनेस आ गई, यानी मोटा मोटा काम जो है वो हमने सारा कर दिया है, क्योंकि ये क्या है केस स्टडी है जो आपको करनी है सॉल्व। चलिए भाई आपने कर दिया तो अच्छी बात है, आगे की बात कर लेते हैं। तो भैया फिलहाल के लिए रेडियस हो गई 1 सेंटीमीटर और हाइट यानी कि थिकनेस हो गई आपकी 0.5 सेंटीमीटर। करेक्ट। पहला क्वेश्चन आपके सामने आया, द वॉल्यूम ऑफ वन कॉइन, एक कॉइन का वॉल्यूम निकालिए, एक कॉइन का। कॉइन बेसिकली इज व्हाट, दिस इज सिलेंडर। क्या है, सिलेंडर। और देयरफॉर वॉल्यूम निकालना है आपको, तो वॉल्यूम क्या होता है भैया पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है सिलेंडर का। मैंने कहा इतनी सी बात, पाई की फॉर्म में आंसर दे रखा है। आर की अगर बात करूं तो 1 है और थिकनेस की अगर बात करूं तो वो 0.5 है। तो व्हाट आई कैन से, दिस इज 0.5 पाई सेंटीमीटर क्यूब। और पढ़े लिखे लोग 5 पाई बटे 10 सेंटीमीटर क्यूब यानी कि पाई अपॉन 2 सेंटीमीटर क्यूब लिख सकते हैं। क्या यहां पर कहीं पाई अपॉन यानी कि 1/2 यानी 1/2 पाई दे रखा है, तो 1/2 पाई सेंटीमीटर क्यूब यहां पर है और यहां पर इसको मैच कर लीजिए। मैच कीजिए, कितना है भैया, सी है इसका आंसर, ये भी क्या है सी है। खटक आगे बढ़ते हैं। तो ये रहा आपका पाई/2 सेंटीमीटर क्यूब। अगला क्वेश्चन सर आप क्या हो गया, अगला क्वेश्चन है द फॉर्मूला ऑफ कैलकुलेटिंग द टोटल सरफेस एरिया ऑफ वन कॉइन। टोटल सरफेस एरिया निकालना है मैंने, यार सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा। इसका मतलब सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर बोले तो कॉइन, वो क्या होगा, मैंने कहा ले पहले मिटा ले इसको, ये लिखने में जो गड़बड़ होती है ये बहुत बड़ी गड़बड़ है। तो ऐसा कुछ, तो वो क्या होता है भैया, सिलेंडर का बताना है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऊपर का नीचे का, तो वो होता है 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। क्या होता है 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, ऐसा कुछ। अच्छा ऐसा होता है, मैंने कहा ऐसा होता तो है। क्या करें फिर, सॉल्व करें इसको, मैंने कहा चलो करते हैं सॉल्व। तो देयरफॉर टोटल सरफेस एरिया 2 पाई आर एच एंड 2 पाई आर स्क्वायर, तो 2 पाई आर बाहर आ गया तो यहाँ पे क्या बचा एच प्लस आर। 2 पाई, आंसर पाई की फॉर्म में दे रखा है, यही दे रखा है आंसर, तो आई थिंक 2 पाई आर एच पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर और एच प्लस आर। फॉर्मूला ही पूछ रहे थे, ये सिर्फ 2 पाई आर एच, 2 पाई आर कॉमन ले लिया तो यहां से एच बचा वहां से आर बचा, ये तो बिल्कुल ठीक है। क्या दिक्कत है, यहां तो मैच ही नहीं कर रहा कोई। देखिए अगर मैं बात करूं ऑफ वन कॉइन, अगर मैं इस कॉइन की बात कर लो, एक काम कर सकता हूं मैं यहाँ पे, मुझे एक बात मालूम है। क्या बात मालूम है, कि आर की रेडियस कितनी है 1 है। अगर मैं वो रेडियस भी 1 रख दूं तो फॉर्मूले की बात कर रहा है तो फॉर्मूला तो सिर्फ इतना होता है, लेकिन अगर मैं रेडियस को 1 मान लूं तो ये 0.5 प्लस 1, तो ये हो गया 2 पाई, ये हो गया 1.5 और 15 दूनी 30। तो इतना कैलकुलेट करके तो उन्होंने दिया नहीं है, तो मैं भी नहीं कर रहा कैलकुलेट। बस मैं एक करेक्शन करना चाहूंगा कि ये आपका सही आंसर होगा या ये आपका सही आंसर होगा। तो भाई या तो ये आपका सही आंसर हो सकता है और दूसरा सही आंसर ये हो सकता है कि 2 पाई आर और एच प्लस आर हो। तो भैया इसमें यहां पे गड़बड़ है, ये होना चाहिए 2 पाई आर एच एंड 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक,
और अगर ये वाला इसका आंसर होता तो यहां पर 2 पाई आर और आर प्लस एच होना चाहिए, ऐसा यहां पर नहीं है, तो ये इसका आंसर नहीं होगा। तो मेरे हिसाब से बी इसका सही आंसर होना चाहिए। लेट मी चेक इट। तो इसमें सी दिया हुआ है, और अगर सी दिया हुआ है तो 2 पाई आर और आर प्लस एच होगा, ना कि इतना होगा। ठीक है, तो ये आपको गलत दे रखा है। सही आंसर वुड बी दिस। लेट मी चेक इट विद आंसर। क्या है? 2 पाई और एच प्लस आर। देख लीजिए, जो मैंने जो बताया है वही आंसर है। या तो ये होगा या ये होगा। ये वाला भी मैंने बताया बी, और उसके बाद ये होगा खटक। तो चलिए, तो आपको समझ में आ गया। तो अगर ये गलत है, या तो ये ऐसा होना चाहिए या फिर ये ऐसा होना चाहिए। ठीक, तो सही आंसर आपको मैंने आइडिया दे दिया है। अगला क्वेश्चन देखिए। सपोज 40 सच कॉइन्स हैव बीन स्टैक्ड, यानी कि 40 कॉइन का मैंने ढेर लगा दिया ऐसे 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 करके, यानी एक के ऊपर एक के ऊपर एक। देन देयर टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया आपको बताना है। सरफेस एरिया ऑफ वन कॉइन इज इनटू विद 40 के चल जाएगा? मैंने कहा नहीं चलेगा। उसका कारण है। क्या कारण है? अगर आप हर कॉइन का सरफेस एरिया निकालोगे तो 2 बार काउंट होगा, ऐसे वाला, नीचे वाला, ऊपर वाला, नीचे वाला, ऊपर वाला, यानी 40 बार काउंट हो गया। अच्छा, लेकिन अगर एक के ऊपर एक लगा दिया तो हमें क्या निकालना है? ये वाला निकालना है, नीचे का निकालना है और ऊपर का निकालना है। इसका मतलब ये हो गया, इसका मतलब ये हो गया, ध्यान से देखो, टोटल सरफेस एरिया ऑफ 40 कॉइन्स। क्या फर्क पड़ेगा? सरफेस एरिया क्या होता है? 2 पाई आर एच एंड 2 पाई आर स्क्वायर। यहां पे एक फर्क है। फर्क क्या है? यहां पर जो h है, क्या है? h है, वो एक्चुअल में कितनी हो गई? तो ये 2 पाई आर और r प्लस एच। ठीक, 2 पाई आर, r को ऐसे रहने दो। h की जब मैं बात करूं तो h जो है आपकी 40 टाइम्स हो गई। कितनी हो गई? 40 टाइम्स ऑफ h, बिकॉज ऑफ 40 कॉइन्स। ठीक, ठीक है। अच्छा, तो अगर इतना सामान हो गया, ये 2 पाई है, ये आपका 1 है, ये आपका 1 है, ये 40 इंटू 0.5 है, तो भैया ये 2 पाई है, ये 4 पंजे 20 हो गया, यानी कि 1 प्लस 2 हो गया, एक के बाद पॉइंट लग गया, यानी कि 20 हो गया। ये भाई 5 चौक 20 40 है, तो एक के बाद पॉइंट लग गया, नहीं वैसे तो 400 आएगा, एक के बाद पॉइंट लगा तो इतना हो गया, और ये हो गया 2 पाई इंटू 21। अब यहाँ पे जो आंसर आ रहे हैं वो आपके इस फॉर्म में तो आ नहीं रहे, तो ये आपने लिख दिया 22/7 इंटू 21, तो 7 या 21, तो 3 दूनी 6 इंटू 22, 6 दूनी 12 का 2 1, 6 दूनी 12 और 1 13, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 132 सेंटीमीटर स्क्वायर आपको बी ऑप्शन दिखाई दे रहा है। क्या आपको बी में ऐसा दिख रहा है? यस दिख रहा है। ऑप्शन सही आंसर दे रखा है क्या? नहीं दे रखा, बट ये इसका सही आंसर। ओके, अगला चलिए। The number of 3 coins melted into form a right circular cylinder of height 12 centimeter and diameter 9 centimeter. अच्छा, the number of these coins melted to form a right circular cylinder of height 12 centimeter and diameter of 9 centimeter. कह रहा कितने कॉइनों को गलाया जाएगा इतने वॉल्यूम का सिलेंडर बनाने के लिए? कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने कहा n निकालना है, तो n इक्वल टू व्हाट? वॉल्यूम ऑफ स्मॉल कॉइन और सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ न्यू कॉइन और सिलेंडर, जो मर्जी कह लो। तो नए वाले की बात करूंगा तो वॉल्यूम क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। पुराने वाले की बात करूंगा तो पाई आर स्क्वायर एच। ये आपका H1 है और ये H2 है। आइए, तो पाई तो दोनों में सेम रहेगा, कट जाएगा। आर स्क्वायर कितना है भैया? आर स्क्वायर तो यहां पे है डायमीटर 9 सेंटीमीटर, इसका मतलब 9/2 का स्क्वायर इंटू एच की बात कर रहे हैं। एच कितनी है भैया? 12 है। ये नए वाले का मामला है, पुराने वाले का मामला रेडियस कितनी है? तो रेडियस पुराने वाले में
1 का स्क्वायर है, और अगर हाइट की बात करूं तो कितनी है भाई 0.5, कितनी 0.5। सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 9 इंटू 9 इंटू 12 अपॉन में आ गया 4। ठीक है, यहां क्या है 5 और यहां आ गया 10, तो 5 दूनी 10 हो गया, 2 दूनी 4 हो गया, 2 6 12 हो गया, ये हो गया 81 इंटू 6, 6 कम 6 6 अट्ठे 48, 486 कॉइन चाहिए होंगे व्हेन यू वांट एन, यानी कि 486 ऐसे कॉइन गलाने पड़ेंगे तब जाके एक कॉइन बनेगा इस हाइट का और इतनी डायमीटर का। करेक्ट, ये क्वेश्चन भी हो गया। आंसर देख लेते हैं, दे रखा है क्या नहीं दे रखा, तो हम क्या, हमें क्या फर्क पड़ता है ना। चलो आगे, हम आगे अगला क्वेश्चन करेंगे जो कि क्या है ई। सपोज 72 गोल्ड कॉइन्स आर मेल्टेड टू फॉर्म अ स्फीयर, देन द रेडियस ऑफ द स्फीयर आर फॉर्म्ड। ओए होए 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 होए, हमें क्या फर्क पड़ता है, वॉल्यूम ऑफ वन कॉइन, वॉल्यूम ऑफ वन कॉइन यानी कि पाई आर स्क्वायर एच, यानी कि पाई इंटू 1 का स्क्वायर इंटू coins are melted to form a sphere, then the radius of the sphere so formed is। देखो सपोज 72 कॉइन है, 72 कॉइन में पहले वाली रेडियस मान लेता हूं, तो h दैट इज 0.5, यानी कि 0.5 पाई, ये एक कॉइन है, ये 72 की बात कर रहा है, तो वॉल्यूम ऑफ 72 कॉइन्स, तो कितना हो जाएगा 72 इंटू 0.5 पाई। तो इन शॉर्ट मैं कह सकता हूं 5 दूनी 10 का 0, 1 5 7 35 और 1 36, एक के बाद पॉइंट यानी कि 36 पाई सेंटीमीटर क्यूब, ऐसा कुछ हो जाएगा। हमें बताना है स्फीयर, एक स्फीयर बनाना है, तो वॉल्यूम ऑफ 72 कॉइन इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर, एक स्फीयर के बराबर। वॉल्यूम ऑफ 72 स्फीयर 36 पाई, और इसका क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ओके, पाई से पार गया, 4 अट्ठे 32, 4 नेम 36, ये हो गया 9 इंटू 3 दैट इज आर की क्यूब, यानी कि ये हो गया 3 की पावर 2 और 3 की पावर 1 आर की क्यूब, तो 3 की पावर 3 और आर की पावर क्यूब, इससे ये कट गया, तो आर इक्वल टू आना चाहिए 3 सेंटीमीटर। तो ये रहा आपका 3 सेंटीमीटर आपके नेत्र नयन चक्षुलोचन के सामने। अगला अगला नेक्स्ट, तो भैया देखिए ये रहा 3 सेंटीमीटर, कितनी आसानी से क्वेश्चन हो रहा है, बस यही करना है। एक और केस स्टडी पढ़िए, एडवेंचर को घूमने गए भाई, कहां गए, घूमने फिरने गए, क्या कहा है, कैंप्स आर द परफेक्ट प्लेस फॉर द चिल्ड्रंस टू प्रैक्टिस decision making for the themselves without parent and teachers guiding their every move। Some student of school reached for adventures, मतलब घूमने फिरने, पहाड़ों पर चढ़ाई करने, यानी कि एक तरीके से क्या बोलते हैं उसको, चढ़ने को कुछ बोलते हैं, मुझे याद नहीं आ रहा। आपको अगर याद आ रहा है तो फटाफट से कमेंट में लिखो कि जो पहाड़ों पर जो चढ़ना स्टार्ट करते हैं, माउंटेन्स पर चढ़ना स्टार्ट करते हैं, छोटी छोटी चढ़ाई करना स्टार्ट करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, जस्ट राइट इट डाउन इन कमेंट। Raised for adventure at Sakleshpur। At the camp, the waiters served some students with a welcome drink। जब वो वहां पहुंचे तो उन स्टूडेंट्स को कुछ ड्रिंक दी गई, पीने के लिए कुछ दिया गया, क्योंकि वो थक चुके थे। 2 तरह के कप्स में दी गई, सिलेंड्रिकल ग्लास एंड सम स्टूडेंट्स इन हेमिस्फेरिकल कप्स, यानी कुछ को सिलेंड्रिकल ग्लास में दे दिया, कुछ को हेमिस्फेरिकल कप में दे दिया। आर सोन इन बिलो, यानी ये फिगर में नीचे दिया गया है, अभी दिखाते हैं आपको, दिखाते हैं कौन सा, ये वाले, इसमें और इसमें, ठीक, ऐसे देख सकते हो और ऐसे देख सकते हो। आगे पढ़िए फिर से। आफ्टर दैट दे वेंट फॉर जंगल, वो कुछ देर में ट्रैकिंग करने बोलता है उसको, क्या बोलते हैं, ट्रैक करना, कोई वो जंगल की तरफ चले गए। द जंगल ट्रैक वाज एंजॉयबल बट टायरिंग, जंगल में ट्रैक करना बहुत मजेदार था, अच्छी अच्छी ग्रीनरी थी, सब तरफ देखा, बहुत अच्छा लगा, बट यार थकान तो हो ही जाती है, तो इट वाज व्हाट, टायरिंग। एज डस्क फेल इट वाज
टाइम टू टेक शेल्टर। अब टाइम आ गया था सोने का, बैठने का, रेस्ट करने का। Each group of 4 स्टूडेंट was given a canvas। चार चार बच्चों को एक एक कैनवास दिया गया, यानी कपड़ा दिया गया, ऑफ एरिया 551 मीटर स्क्वायर। कितना मीटर स्क्वायर होगा, ये क्या होगा, मीटर स्क्वायर। ईच ग्रुप हैड टू मेक अ कॉनिकल टेंट। सबको क्या बनाना है, कॉनिकल टेंट बनाना है, और उसमें एकोमोडेट करना है, यानी चार चार को एक में बैठ जाना है, सेटल कर जाना है। मैंने कहा ये देखिए सामने मोटे मोटे तौर की चीजें सारी आपको मैं बता देता हूं, 10 देता हूं मैं। तो मोटे मोटे तौर पर मैं ये कह सकता हूं कि ये जो सिलेंड्रिकल है, इसकी जो assuming that the all stitching and the wasting are 10 the radius of the tent 7 सेंटीमीटर। ये जो टेंट है इसकी जो रेडियस है, यानी कि ये वाली जो मामला है, ये 7 सेंटीमीटर है। ओके, ये जो कप है इसकी जो रेडियस है ये 7/2 सेंटीमीटर है। ये जो है इसकी भी 7/2 सेंटीमीटर, यानी सब कुछ मुझे मालूम है यार। देखिए रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल दैट इज 7/2 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ हेमिस्फेरिकल cup that is 7/2 सेंटीमीटर, HEIGST height of cylinder that is H that is 10.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये सब कुछ उन्होंने हमें दे दिया, करना क्वेश्चन करना है, और इसका तो 10 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर मुझे मालूम ही है। द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंड्रिकल कप, वॉल्यूम निकालना है सिलेंड्रिकल कप का। मैंने कहा यार इसमें क्या निकालना है, यार क्या ही निकालना है। वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई ये कितना है 7/2 का स्क्वायर, एच की बात करूं तो कितना है 10.5, ये क्या हो गया 22/7, ये 7 × 7/2 × 2 105/10 ऐसे लिख दिया मैंने इसको। ठीक है, थोड़ी सी मेहनत कर लेते हैं, थोड़ी सी मेहनत करने अगर मैं जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, 7 से 7 चला जाएगा। ठीक है, 5 दूनी 10 हो जाएगा, 5 दूनी 10, 5 एकम 5 हो जाएगा। तो ये हो गया 22 × 7 × 21, और नीचे हो गया 8, 2 चौक 8, उससे आ जाएगा 11। ठीक है, तो 77 हो गया, ये आपका 21 हो गया, और ये आपका 4 हो गया, 4 पंजे 20 हो गया, कितना हो गया 20 हो गया, एक बचा, तो पॉइंट 4 दूनी 8 हो गया। ठीक है, और 8 यानी कि 4 पंजे 20, इतना हो गया। तो ये हो गया 77 × 5.25। अब इसको मुझे सॉल्व करना है, तो मैंने अब क्या करूं, मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो मैंने क्या किया, 70 को 525 से मल्टीप्लाई कर लिया। देखिए क्या आएगा, 7 पंजे 35 का 5, 3 7 दूनी 14 और 3 17, 1 7 पंजे 35 और 1 36, तो 5 इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, नहीं ये ऑप्शन तो कट जाएगा, है ना। चलिए फिर ये कितना आ जाएगा, इंटू 5 7 6 3, तो 5 7 5 12 का 2 1, 6 दूनी 12 और 1 13 और 1 14 का 4 1, 6 और 3 9 और 1 10 का 0 1 4, 404, यानी 2 के बाद पॉइंट है, देखिए 2 के बाद पॉइंट है तो यहां लग गया 404.25, यानी डी इसका सही आंसर होना चाहिए। दिस इज व्हाट 404.25 सेंटीमीटर क्यूब वुड बी द वॉल्यूम ऑफ दैट सिलेंड्रिकल कप, जिसमें उन बच्चों को कुछ एनर्जी ड्रिंक टाइप का दिया गया। अगला क्वेश्चन देखिए, डी आ रहा है इसका सही आंसर, हमने भी डी मार्क किया है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, ये भी डी आ रहा है ना। चलिए अगले क्वेश्चन में जनाब के क्या कहा गया, यार वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फेरिकल का भी निकाल लीजिए। लो निकाल लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल कप। तो भैया क्या होता है हेमिस्फेरिकल, 2/3 पाई आर स्क्वायर क्यूब, पाई आर क्यूब है ना। तो 2/3 पाई यानी कि 22/7, आर की बात करेंगे तो वो भी 7/2 का क्यूब है। सॉल्व करते हैं, दिस इज व्हाट 2/3 22/7, 7 7 7 और ये 8, एक साथ से एक साथ कट गया। ठीक है, 2 से काट दिया 4 हो गया, 2 से कटा तो ये आपका 11 हो गया, ऊपर हो गया 11 × 7 × 7, नीचे हो गया 3 दूनी 6। ओह माय गॉड, ऐसा कुछ आ रहा है,
अब क्या करें, मैंने कहा लो, ये हो गया 7 को अगर मैं 6 से डिवाइड करूं तो 6 कम 6 1.0, 6 कम 6 4 0, 6 सत्ते 42, तो 6 छिंग 36 यानी 1.16। तो ये हो गया 77 इंटू 1.16 यानी 116 को हम 70 से मल्टीप्लाई करेंगे। देख लीजिए 7 छिंग 42 का 2 4, 7 एकम 7 और 4 11 का 1 1, 7 एकम 7 और 1 8। 2 आ रहा है किसी में? 2 आ रहा है क्या? 2 नहीं आ रहा है, तो कहीं कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। 6 4, 6 छिंग 36। चलो मल्टीप्लाई तो कर लेते हैं, फिर देखेंगे पॉइंट के बाद क्या लॉजिक है। तो भैया 2 1 8 2 3 8 और 1 9 और 8, 2 के बाद पॉइंट यानी कि इतना, तो 89.32 यहाँ बी में दिखाई दे रहा है और कहीं तो दिखाई दे नहीं रहा, तो मैं लिख देता हूँ दैट इज 89.83 सेंटीमीटर क्यूब। भाई पॉइंट का हमने 2 डिजिट की जगह 3 डिजिट ले लिए होते तो ये आंसर आ जाता। देख लेते हैं मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। यस, बी इज द करेक्ट आंसर। तो बस इसको मैं डार्क पेन से लगा देता हूँ, ये हो गया खत्म। अगला देखिए, यही आ रहा था क्या? यही आ रहा है। चलिए अगला नेक्स्ट, यहां ध्यान से पढ़िए क्या कहा क्वेश्चन वाले भैया ने। क्वेश्चन वाले भैया की बात बड़ी सीरियसली लेनी चाहिए और हमें पढ़नी भी चाहिए। विच कंटेनर हैड मोर जूस एंड बाय हाउ मच? कौन सा कंटेनर ज्यादा जूस रखेगा? तो मैंने कहा यार इसमें क्या है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर और वॉल्यूम ऑफ कप दोनों की बात कर लेते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो था वो कितना था, देख लीजिए यहां पर। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में था 404.25, 404.25, 404.25, और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर में कितना था? 89.23, यही है, 83 है यार। तो हमें क्या करना है, वी सी वाई माइनस बी एच करना है, यानी 404.25 माइनस 89.83, और सॉल्व करके आपका आंसर आ जाएगा। और ऑब्वियस सी बात है सिलेंडर में सबसे ज्यादा है, तो ये वाला ऑप्शन तो कट ही गया, ये 2 बचे। अब इसमें से माइनस करके देख लेना है। तो देखो मोटे मोटे तौर पर मैं ये कह सकता हूं 404 में से अगर 89 माइनस करेंगे, इतना 89 माइनस करेंगे, तो यहां देख लीजिए 404 माइनस 89 अगर मैं कर रहा हूं तो यहाँ पे 14 में से 9 गए, 5 बचे, और यहाँ 9 बचे, 9 में से 8 गया, 1 बचा, और यहाँ पर 3 बचा। तो 315 या 14 के आसपास आ रहा है। 315 या 14 जो है कहां पर है, सिर्फ इसमें है। इसका मतलब ये वाला भी ऑप्शन कट गया, यानी डी इसका सही आंसर हो गया। चेक करो क्या डी इसका सही आंसर है। हियर वी गो, डी इज द करेक्ट आंसर। फटाक अगला क्वेश्चन, तो डी इसका सही आंसर। भाई क्या कहा भाग ने, द हाइट ऑफ द कॉनिकल टेंट प्रिपेयर्ड टू अकोमोडेट 4 स्टूडेंट। हाइट बताओ कितनी होगी, हाइट बतानी है। हाइट, द हाइट ऑफ द कॉनिकल टेंट प्रिपेयर्ड टू अकोमोडेट 4 स्टूडेंट। अच्छा, तो कॉनिकल टेंट है, तो सरफेस एरिया ऑफ, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कॉनिकल टेंट, वो क्या होता है, पाई आर एल होता है। कॉनिकल टेंट कैसा होता है, ऐसा होता है। अगर आपको याद है कि नहीं याद है भाई? नहीं याद है तो मुझे बता देना, मैं याद दिला दूंगा। कॉनिकल टेंट हो गया आपका ये आपको 7 दे रखी थी, ये आपको दे रखी है क्या? नहीं दे रखी है। चलो करेंगे इसका इंतजाम। इसका इंतजाम हम अपने कर कमलों से खुद करेंगे और आपको लाके दिखाएंगे। देखिए यहां पर, तो भैया टेंट था, इसमें 7 दे रखा था, इसके अलावा कुछ दे नहीं रखा। मैंने कोई बात नहीं, घबराने की तो कोई बात है ही नहीं, हम फिर भी कर देंगे। अच्छा, ये दे रखा है 551, और ये क्या है, पाई आर एल। 551 ये है आपका पाई, आर की बात करूं तो 7 है, और एल मुझे नहीं मालूम, तो एल को मुझे पता ही नहीं करना, नहीं मालूम तो कोई बात नहीं। चलिए 551, दिस इज वॉट 22/7, और ये 7, और ये एल, 7 से 7 कट गया। तो अब आपके पास बचा एल, दैट इज 551/22, ऐसा कुछ बचा। क्या कट रहा है ये? कट तो नहीं रहा।
वो 551 और ये 22 कट तो नहीं रहा, कट नहीं रहा तो यार क्या करें। अच्छा, फोर प्रिपेड हाइट ऑफ द कोनिकल टेंट, हाइट निकालनी है कोनिकल टेंट। चलिए डिवाइड करके देखते हैं। 551 दैट इज व्हाट 22, 22 दूनी 44, 5 में से 4 गया 1, 5 में से 4 गया 1, ये 1 उतार लिया। चौक 88, 5 दूनी 10 यानी 22, 5 5 दूनी 10 का 0 1, 5 दूनी 10 और 1 11, 110। तो ये आ गया 5, 110, 1.00 चौक 88। तो ये आपका कुछ 25.04 आ रहा है। यानी एल अगर पता चल गया, आर आपको पता है क्वेश्चन में, तो आप आराम से एच निकाल सकते हो। फिर क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं आपको दिखाई देता हूं, अगर आगे दे रखा हो कहीं, तो ये 25.04 आ गया। अब आपको क्या निकालनी है, रेडियस निकालनी है। मैंने लो रेडियस निकाल देते हैं। क्या होता है, आप यहां पे देखो, आप यहां पे देखो, एल स्क्वायर बराबर होता है किसके, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर के, यही होता है। और अगर ये बराबर होता है तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि एल मुझे पता है, मुझे क्या निकालना है, एच निकालना है। तो एच क्या होगा, वो होगा एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो हम क्या रख देंगे, हम यहाँ पे रख देंगे 25 का स्क्वायर। ये क्या है, ये समथिंग 25.04 है, मैं इसको 25 मान लेता हूं, माइनस आर, आर का स्क्वायर मतलब 49। तो 625 माइनस 49 यानी कि 24 के आसपास आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 24। दिस इज व्हाट हाइट, दिस इज व्हाट हाइट ऑफ द दिस पर्टिकुलर। तो ये 24 ये रहा, ठीक है। 625 आएगा इसका, इसका 49 आएगा। 625 माइनस 49 जैसे 576, 576 का होता है 24। देखते हैं क्या आंसर दे रखा है, क्या नहीं दे रखा। कोई बात नहीं, आगे बढ़ रहे हैं, अगले क्वेश्चन को कर रहे हैं। हाउ मच स्पेस ऑन द ग्राउंड इज ऑक्यूपाइड बाय ईच स्टूडेंट, कितना स्पेस एक स्टूडेंट के द्वारा घेरा जाएगा। अच्छा, एक स्टूडेंट के द्वारा हाउ मच स्पेस ऑन द ग्राउंड इज ऑक्यूपाइड बाय ईच स्टूडेंट इन द कॉनिकल स्पेस। मैंने कहा चलिए 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 चलिए, मैंने 4 बच्चों को दिया गया एक, तो नीचे वाला एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर। ये एरिया किसके बराबर है, फॉर 4 स्टूडेंट, दिस इज इक्वल टू 4 स्टूडेंट्स, ठीक है। ये क्या है, 4 इंटू स्टूडेंट्स। आर कितना है भैया इसमें, आर आपका 7 का स्क्वायर हो गया, यानी रेडियस कितनी है, 7 है, तो 7 का स्क्वायर हो गया। ये कितने हैं, 4 स्टूडेंट है, एक स्टूडेंट का बताना है आपको कितना होगा। मैंने कहा इसमें क्या दिक्कत है, बता देते हैं अभी, आ जाओ। ये हो गया 22/7 और ये हो गया 7 का स्क्वायर और ये इक्वल टू में 4 और ये आपका हो गया स्टूडेंट, यानी एन डाल दिया मैंने यहाँ पर। एक साथ से एक साथ चला गया, 2 दूनी 4 हो गया, इससे 11 हो गया। तो भैया 11 बचा, 7 बचा और ये डिवाइड में 2 बचा और बराबर में क्या बचा, बराबर में n बचा। मैंने थोड़ी सी मेहनत और कर लो, इससे इसको काटोगे तो 5.5 आ जाएगा और 7 पंजे 35 का 5, 3 7 पंजे 35 और 3 38.5 n, यानी कि इतना एरिया हर बच्चा लेगा, यानी इतना, यानी कि 38.5 मीटर स्क्वायर एरिया लेगा हर बच्चा, जो कि 20 का सही आंसर होगा। सारे आंसर निकले, खटाखट खटाखट आंसर निकलते जा रहे हैं, आप निकालते जाओ और क्या होगा भाई। टोटल नीचे वाला जो एरिया है, यहां देखिए ऐसे, ये वाला एरिया इस पे बच्चे लेटेंगे, यहाँ पे बच्चे लेटेंगे और ये वाला एरिया क्या होता है, ये वाला एरिया पाई आर स्क्वायर होता है। ये एरिया जो है 4 बच्चों के लिए डिवाइड कर रखा है, तो मैं इस एरिया को 4 से डिवाइड कर दूंगा, तो एक बच्चा जितना घेरेगा वो आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगला देखिए, अगले में क्या कहा उन्होंने, the volume and the surface area of the solid hemisphere, एक अलग क्वेश्चन ही अलग है। the volume and the surface area of the solid sphere are numerically equal, कह रहा वॉल्यूम और सरफेस एरिया हेमीस्फीयर का इक्वल है, यानी कि 2/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू सरफेस एरिया, दैट इज सॉलिड हेमीस्फीयर है, सॉलिड दैट इज व्हाट 3 पाई आर स्क्वायर, इसके बराबर है। भाई अगर ये सॉलिड नहीं होता तो 2 पाई आर स्क्वायर के बराबर होता, सॉलिड है इसलिए 3 पाई आर स्क्वायर के बराबर है। रेडियस का क्या कहा, व्हाट इज द डायमीटर ऑफ हेमीस्फीयर, डायमीटर क्या होगा हेमीस्फीयर का। अब यार एक बात तो आपको मालूम है, रेडियस दोनों में सेम होगी, पाई से पाई कट जाएगा, एक आर से एक आर कम हो जाएगा, तो क्या बचा 2/3 आर इक्वल टू 3।
ये 3 उधर चला गया तो r इक्वल टू हो गया आपका 9/2। ये आपकी हो गई रेडियस, क्या हो गई रेडियस। आपको क्या चाहिए डायमीटर चाहिए, डायमीटर क्या हो जाएगा 2r, यानी 2 इंटू 9/2 यानी कि 9 सेंटीमीटर। व्हाट इज द डायमीटर ऑफ द 9 सेंटीमीटर आपका आ जाएगा। 9 सेंटीमीटर हो, मीटर हो, वट जो भी हो, वो आपका सही आंसर होगा। हाउ मेनी क्यूब्स ऑफ साइड। अगला क्वेश्चन देखिए, आसान आसान प्यारे प्यारे क्वेश्चन है बच्चों, और आसानी से होते जा रहे हैं और आप करते जा रहे हो। अगला आसान प्यारा मस्त क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी क्यूब्स ऑफ साइड 2 सेंटीमीटर कैन बी मेड फ्रॉम द सॉलिड क्यूब ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर। यहां पे एक छोटा सा टिंगू सा क्यूब है जिसकी हर साइड जो है 2 सेंटीमीटर के बराबर है। यहां पे एक थोड़ा बड़ा सा क्यूब है जिसकी हर साइड जो है आपके लिए बराबर है, किसके बराबर है, ये 10 सेंटीमीटर के। कह रहे कितने क्यूब बन जाएंगे इसमें से, तो मैंने क्या करना है, मैंने करना है वॉल्यूम ऑफ बिग क्यूब डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ स्मॉल क्यूब। क्या करना है स्मॉल क्यूब, और वो क्या होता है एन के बराबर है, यानी एन क्या बता देगा नंबर ऑफ क्यूब बता देगा। मैंने कहा लो एन इक्वल टू वॉल्यूम, इसका क्या आएगा वॉल्यूम होता है 10 की क्यूब, और इसका वॉल्यूम क्या होता है 2 की क्यूब। ये क्या हो गया 10 इंटू 10 इंटू 10 हो गया, और ये क्या हो गया 2 इंटू 2 इंटू 2 हो गया। 2 से काटा 5 आया, 2 से काटा 5 आया, 2 से काटा 5 आया। ये n इक्वल टू 5 पंजे 25 पंजे 125 आ गया। ये रहा आपका आंसर। यानी इतने क्यूब बन सकते हैं टिंगू वाले, यानी छोटे 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 क्यूब जो बनेंगे, ये वाले जो क्यूब बनेंगे 125 बनाए जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा भाई कंप्यूटर जी, तो देखो आंसर 125 आ रहा है कि नहीं आ रहा, आ रहा है ना। देखो मैंने 125 ही निकाला था, ये रहा 125। क्या दिक्कत है, आसानी से हो रहा है। कमेंट में लिखो सही आंसर, आप लोग कमेंट में लिखते जाओ, मजा आता जाएगा और आप कहेंगे सर मजा आ गया ये चैप्टर पढ़ने के बाद, कितना आसान चैप्टर है। 12 solid sphere of same radii are made and melting solid metallic cylinder of base diameter 2 cm and height 16 cm. Find the diameter of each sphere. ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। 12 solid sphere of same radii are made by melting a solid metallic cylinder of base, भैया एक बड़ा वाला है, ऑफ, देखिए स्फेयर की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है 12 स्फेयर बनाए गए हैं, कितने 12 स्फेयर। अच्छा तो लिख लेते हैं नंबर ऑफ स्फेयर दैट इज n, दैट इज व्हाट 12 है ना। दूसरा रेडियस ऑफ सिलेंडर दैट इज r, कितनी हो जाएगी भाई 1 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ सिलेंडर कितनी देर की 16 सेंटीमीटर। अच्छा दूसरी बात इंपॉर्टेंट क्या है, दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि दोनों का वॉल्यूम बराबर होगा। कैसे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल टू 12 वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। सर 12 क्यों लगाया मैंने, क्योंकि उसने 12 स्फीयर बनाए हैं। वॉल्यूम दोनों का बराबर कब हुआ, जब उसने इसको पिघला के 12 बना दिए। अच्छा सा, तो इसका मतलब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर अपॉन में वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, ये आएगा। मैंने कहा बिल्कुल सही, ये आएगा, और ये किसके बराबर होगा 12 के बराबर होगा। मैंने बिल्कुल सही। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, तो सर वो होता है पाई आर स्क्वायर एच, और इसका क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ये बराबर होगा किसके 12 के। मैंने कहा इसमें क्या दिक्कत है, मैं यूं ही कर दे रहा हूं इसको, यूं ही। देखो पाई से तो पाई कट गया, पाई की तो कोई जरूरत थी नहीं यहां पर। अच्छा अब जो बचा उसके बारे में बात कर लो। मैंने कहा देखो यहाँ पे बचा आर स्क्वायर एच अपॉन 1, यहाँ पे बचा 3 अपॉन में 4 आर की क्यूब दैट इज इक्वल टू 12। करेक्ट। आर की बात करो तो आर यहाँ पे कितना है 1, और यहाँ पर कितना है 16 इंटू 3, ये आपका 4 है। यहां पर आर हमें निकालना है, ये वाला आर की क्यूब दैट इज 12।
तो 3 चौक 12, 4 चौक 16, इस 4 से 4 कट गया, तो यहां पे बचा 1/r³ इक्वल टू 1, यानी r इक्वल टू 1। रेडियस कितनी होगी? 1 सेंटीमीटर होगी, तो देयरफॉर डायमीटर कितना होगा? डायमीटर होगा 2r, यानी कि 2 इंटू 1 यानी कि 2 सेंटीमीटर। करेक्ट आंसर हो गया। अगला सेंटीमीटर, ये देखिए, ये देखिए, दो देखिए, दो 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 देखिए, ये देखिए, 2 आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है, हो गया, खत्म। अगला, ये रहा अगला क्वेश्चन। कोनिकल सामना दे रखा है सब कुछ, कुछ ऐसे ऐसे कुछ। While surfing the internet, Misha and her friends came across several structures and resembled cones. One such picture was that of several conical structures of the different radii and height. Two cones have their height in the ratio 1:3 and their radii in 3:1. Then their volume क्या होगा? मैंने कहा ले यार, इतना सा क्वेश्चन है, क्या दिक्कत? मैंने कहा देख भाई, दो कौन मिले हमें, क्या मिले? 2 कोन। तो यहां पे देखो अलग अलग कोन दिख रहे हैं, 2 कोन की हुई बात कर रहा है। तो मान लीजिए एक कोन आपका ये है और दूसरा कोन आपका ये है। ध्यान से सुनिएगा सारी बातों को इसकी। 2 कोन्स हैव देयर हाइट इन द रेशो 1:3। मान लीजिए अगर इसकी हाइट 1 है और तो इसकी हाइट 3 है, तो मैं इसको 1h कह दे रहा हूं, इसको 3h कह दे रहा हूं। आगे रेडियाई इन रेशो, इसकी रेडियस जो है 3r है, बट इसकी रेडियस जो है 1r है। तो वॉल्यूम बताओ। मैंने कहा यार व्हाट इज द रेशो ऑफ देयर वॉल्यूम। तो ये अगर मान लीजिए पहले वाला है, ये आपका दूसरा वाला है, तो वॉल्यूम V1 और V2 ऐसे करेंगे। ये क्या होगा? पाई r1 स्क्वायर h1 पाई r2 स्क्वायर h2, यानी पहले वाला दूसरे वाला। पाई से पाई तो सीधे तौर पे कट गया। पहले वाले में r कितना है? 3r। कितना है? 3r का स्क्वायर। और h कितना है पहले वाले में? h1 है, यानी कि h ही है, चलो लिख दिया। दूसरे वाले में r कितना है? दूसरे वाले में r1 है, तो मैंने सिर्फ r लिखा, यानी r स्क्वायर लिखा। और h कितना है? 3h, तो मैंने 3h लिख दिया। ये हो गया 9 स्क्वायर h और ये हो गया r स्क्वायर 3h। h से h गया, r स्क्वायर से r स्क्वायर गया, इससे ये कट गया, 3 3 9, यानी वॉल्यूम ऑफ दिस इज 3/1, और वी कैन से वॉल्यूम ऑफ 1 इज इक्वल टू 3:1। कितना आ गया? 3:1। तो 3:1 would be the answer of this particular question. करेक्ट? तो ये 3:1 आपको देखने को मिल रहा है। अगर आपका भी आंसर 3:1 आया है तो आप फटाफट से इसको कमेंट में लिखो। अगर गलत आया है तो बताओ कि क्या गलत आया है, मतलब आपने क्या गलती की है वहां पर, ये भी आप कमेंट में लिख सकते हैं बिना किसी दिक्कत की। क्या? बिना किसी दिक्कत के दोस्त। चलिए तो अगले क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। सब्जेक्टिव क्वेश्चन है 17। क्या कहता है 17 क्वेश्चन? ध्यान से पढ़िएगा। ऊपर तो देखो एक कहानी दी गई है, मुझे कहानी से ज्यादा इंटरेस्ट है नहीं। देखो मुझे कहानी में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, अगर ऐसी दी जाए। मैं आपको क्वेश्चन कराने में इंटरेस्ट रखता हूं, तो क्वेश्चन में करा देता हूं। वो कैसे कराऊं? मैंने कहा ऐसे पढ़िए यहां पर, द वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर विद हाइट इक्वल टू द रेडियस इज दिस। यानी एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है, उसमें जितनी हाइट है उतनी ही रेडियस है, और उसका वॉल्यूम इतना है, तो हाइट ऑफ द सिलेंडर निकालो। मैंने कहा लो हाइट ऑफ द सिलेंडर निकालता हूं, जगह की भारी कमी है तो इसी के ऊपर निकाल देता हूं। तो पहली बात, रेडियस बराबर है h के, ऐसा उसने कहा है। वॉल्यूम ऑफ द राइट सर्कुलर सिलेंडर विद हाइट इक्वल टू रेडियस, पहली बात। दूसरी बात, वॉल्यूम उसने दे रखा है। वॉल्यूम कितना दे रखा है? दिस इज 25 1/7 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है? तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है पाई r स्क्वायर h। वॉल्यूम उसने दे रखा है 25 सही 1/7। ये क्या है? पाई r स्क्वायर, इसको भी क्या रख दो? r ही रख दो, क्योंकि h और r आपस में
बराबर है। तो 25 अट्ठे 200 होता है, तो ये 175 हो जाएगा। तो ये हो गया 176/7, और ये क्या है 22/7, और ये क्या है आर की क्यूब। 7 से 7 कट गया, 176/22, दिस इज आर की क्यूब। 11 दूनी 22, 11 एकम 11 और 11 छक 66। ठीक है, 2 से काटा तो यहाँ पे 8 बचा, यानी 8 इक्वल टू आर की क्यूब, यानी आर इक्वल टू 2 आ गया। कितना आ गया 2 आ गया। और ये किसके बराबर है, एच के बराबर है। उन्होंने क्या पूछा था, व्हाट इज द हाइट ऑफ द सिलेंडर, तो वो कितनी होगी 2 सेंटीमीटर, इतनी इसकी हाइट हो जाएगी। हो गया लो क्वेश्चन, मैंने इतने से स्पेसिफाई कर दिया। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत। आपका क्या आंसर आया, आप भी अपना आंसर बताओ भाई, बताओ कमेंट में बताओ, लिखो। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर, जस्ट राइट इट डाउन इन कमेंट, लिखो। चल भाई, यहां पर ये सब नहीं चलेगा, कमेंट में आंसर लिखो सिर्फ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही है। चलो तो आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो 2 सेंटीमीटर ही आ रहा है, और आपका भी 2 ही आया है, और मेरा भी 2 ही आया है। ये भी सही है, हम भी सही है, सब सही है। यहां आइए, in the figure a tent is in the shape of a cylinder surmounted by a conical top. The cylindrical part is a 2.1 सेंटीमीटर हाई, यानी ये जो है 2.1 सेंटीमीटर हाई है। कॉनिकल पार्ट हैज स्लैंट हाइट इज 2.8, ऐसे कुछ दे रखी है। और बोथ पार्ट्स हैव सेम रेडियस, यानी कि जितनी रेडियस इसकी होगी उतनी रेडियस इसकी होगी। ठीक है भाई। फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवास यूज्ड टू मेक दिस टेंट। मैंने कहा अच्छा सुनो, ये आपको मालूम है, ये आपको मालूम है, आपको ये नहीं मालूम, तो सबसे पहले एच निकालो। तो यहां पर कॉनिकल पार्ट में, किसमें, कॉनिकल पार्ट में कि अगर मैं बात कर रहा हूं तो वहां पर क्या एल स्क्वायर बराबर होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की। क्या आपको ये बात पता है, तो आप हाँ कहेंगे, हाँ सर हमें ये बात पता है। मैंने कहा एल कितना है 2.8 का स्क्वायर, एच हमें नहीं मालूम, आर हमें मालूम है 2 का स्क्वायर। एच निकालने की कोशिश करनी है, तो सर एच कैसे निकलेगा, मैंने एच ऐसे निकलेगा 2.8 का स्क्वायर और -4 दैट इज एच स्क्वायर। अब यार 2.8 का स्क्वायर कितना होगा, मैंने कहा लो करके देख लेते हैं 28 को। 8 अट्ठे 64 का 4, 6 8 दूनी 16 और 6, 16 और 6 की अगर बात करोगे तो 16 में 4 जोड़ा तो 20 हो गया, और 2 22 हो गया। दिस इज व्हाट 22। 2 अट्ठे 16 का 6 1, 2 दूनी 4 और 1 5, तो ये 4 हो गया, 6 और 2 8 हो गया, और ये 5 और 2 7 हो गया। 2 के बाद पॉइंट लग गया, 7.84 -4 एच स्क्वायर। इसका मतलब 3.84 दैट इज एच स्क्वायर, और एच का मतलब हो गया 3.84। इसका आपको निकालना है रूट। क्या निकालना है, रूट। अब रूट कैसे निकालोगे, मैंने यहां देख लो, एक एकम 1, 2 बचा, 84 उठा लिया, 1 और 1 2 हो गया, कितने से मल्टीप्लाई करूं, पॉइंट तो है ही। तो अगर मैं यहां पे 3 से करता हूं तो 3 3 9, 3 दूनी 6, बहुत मामला है। तो 7 से करता हूं, 7 7 49 का 9 4, 7 दूनी 14 और 4 18, बहुत है भाई बहुत है, बहुत लंबा मामला जाएगा। तो भाई 9 से कर लेते हैं, चलो 9 ने 81 का 1 8, 9 दूनी 18 और 8 26, 9 ने 81 का 1 8, 9 दूनी 18, 18 और 8 26, 261। लेकिन अगर मैं इसका 10 करता तो कितना हो जाता, ये 30 हो जाता, तो वो बाहर चला जाता है ना। तो यहां पर हमने कर दिया 9, यानी कि 1.9 दैट इज 261। 4 में से 1 गया 3, 8 में से 6 गया 2, 2 0, ये आपका हो गया 29।
चलो हम ये कह सकते हैं 1.9 समथिंग आ रहा है, कितना आ रहा है 1.9 सेंटीमीटर। ठीक है, ये भी आ गई। अब आपको एरिया वगैरह निकालना है, तो मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, यहाँ हमने सब कुछ निकाल के रखा होगा। तो भैया एच सिलेंड्रिकल वाले की इतनी है, इसकी इतनी है, इसकी इतनी है। कर्व सरफेस एरिया निकालना है, तो कर्व मतलब टोटल कैनवास निकालना है, तो क्या होगा 2 पाई आर एच प्लस पाई आर एल होगा। तो 2 पाई आर एच पाई आर एल, एल जो है 2.8 है, एच की शायद जरूरत ही नहीं थी। कर्व सरफेस एरिया निकालना, तो इसकी जरूरत ही नहीं थी, तो हम मेहनत बेकार में कर रहे थे। हम क्या कर रहे थे, इस मेहनत को बेकार में कर रहे थे, इसकी मेहनत की जरूरत थी ही नहीं। समझ रहे हो बात को, आर एल चाहिए। तो भाई क्या कर दूं, फिर तो मैं यही कर दे रहा हूं, कर्व्ड सरफेस एरिया चाहिए मुझे तो, है ना। तो 2 पाई आर एच एंड 2 पाई आर एल। तो भैया 2 पाई और आर की हमें मालूम नहीं यार कहानी क्या है ना। तो 2 22/7 आर, आर किसका, इसका, तो वो कितना है 2 है। एच इसका कितना है 2.1 प्लस 22/7, आर कितना है 2, एल कितना है 2.8। ये कहानी है। 7 या 21 यानी कि 0.3, 7 चौक 28 यानी 0.4। 22 तो दोनों जगह दिख ही रहा है, 2 भी दोनों जगह दिख रहा है, तो 22 इंटू 2 ले लिया बाहर, यानी ये वाला। यहाँ बचा 2 इंटू 0.3 और यहाँ पर क्या बचा 0.4, है ना। 22 दूनी 44, ये 3 दूनी 6 यानी 0.6, ये 0.4, 44 ये हो गया 1, यानी 44 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर आ गया। है क्या कहीं पर, यस 44 मीटर में दे रखा है, तो मीटर में लिख दो भाई, मीटर में दे रखा है सब कुछ, मीटर मीटर मीटर, तो मीटर में आंसर आ गया। दैट्स इट। आगे बढ़ रहे हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 सरकार ने क्या दिया भाई, ध्यान से देखो, आओ आओ जल्दी आओ। The sum of the radius of the base and height of the solid right circular cylinder is 37, यानी R plus H that is equal to 37 सेंटीमीटर। पहली बात, ठीक है ठीक है ठीक है। If the total surface area of the solid cylinder is total surface area that is 1628 सेंटीमीटर स्क्वायर, find the volume of cylinder। वॉल्यूम फाइंड करना है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर की बात करूंगा तो वो क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है। टोटल सरफेस एरिया की बात करूंगा, सिलेंडर है तो सिलेंडर की खास बात क्या होती है 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर होता है, और जो कि कितना है 1628। ध्यान से देखो 2 पाई आर कॉमन आ जाता है तो एच प्लस आर आता है, और ये कितना है 1628। तो 2 आपका ठीक है, पाई आपका 22/7 होता है। आर की अगर बात करोगे तो आपको मालूम है क्या, नहीं मालूम रे, नहीं मालूम रे, नहीं मालूम। तो भैया आर ऐसे ही रहेगा, लेकिन एच प्लस आर की बात करोगे तो आपको 37 दे रखा है, और ये आपका हो गया 1628। काटा पीटी स्टार्ट करता हूं, देखता हूं जितना मैक्सिमम मैं यहां से उड़ा सकता हूं उतना उड़ाने की कोशिश करूंगा। तो 2 से काटा, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, 2 चौक 8, फिर 2 से काटा ये 11 हो गया, 2 चौक 8 और 2 सत्ते 14, यानी मेरे पास आ गया 11 इंटू 37 आर अपॉन 7 और ये 407। ठीक, अच्छा 11 से अगर काटूंगा तो 11 तिया 33 और 11 सत्ते 70, 11 तिया 33 और 11 सत्ते 70, 37 से 37 कट गया, तो R/7 दैट इज इक्वल टू 1। तो मैं कह सकता हूं कि R इक्वल टू कितना आ गया 7 आ गया। R कितना आ गया 7 आ गया। हमें क्या निकालना है 22/7, R यानी कि 7 का स्क्वायर। H मुझे मालूम है क्या, मुझे एक चीज मालूम थी कि ये जो है R प्लस H जो है 37 है, R मेरा 7 आ गया, तो ये आपका 37 हो गया, यानी H बराबर कितना हो गया 30 हो गया। तो ये 30 फटाफट से यहाँ पे पुट कर दो, ये 30 पुट कर दिया, एक R से एक R कट गया, तो 22 इंटू 7 इंटू 30, तो ये हो गया 22 इंटू 3 सत्ते 21, यानी कि 210 हो गया। इसी तरीके से आगे बढ़े तो 22 एकम 22
का 2, 2 22 दूनी 44 और 2 46, यानी 46 20 वुड बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 46 20 सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर में दे रखा है तो सेंटीमीटर क्यूब इज द आंसर। लेट मी चेक, अरे दे ही नहीं रखा है इसने, चेक क्या करोगे। चलो अगला देखो क्वेश्चन 20, मेटेलिक स्फीयर ऑफ रेडियस 6 8 10 सेंटीमीटर respectively are melted to form a solid sphere, find the radius of the resulting। कहने का मतलब एक स्फीयर एक स्फीयर एक स्फीयर V1 V2 V3 और इन सब से बनाया गया, इन सब से क्या बनाया गया, इन सब से बनाया गया एक सॉलिड बड़ा वाला स्फीयर, यानी कि ऐसा जिसमें क्या होगा V होगा। अच्छा इस वाले का मामले की बात करते हैं तो यहां पर रेडियस जो थी आपकी 6 थी, यहां पर रेडियस जो थी आपकी वो 8 थी, यहां पर रेडियस जो थी आपकी 10 थी। ये जो बन के आएगा इसकी रेडियस आपको नहीं मालूम, वो आपको पता करनी होगी। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है। इसका वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई 6 की पावर क्यूब, 4/3 पाई 8 की पावर क्यूब, 4/3 पाई और 10 की पावर क्यूब, और ये क्या होगा 4/3 पाई r की पावर क्यूब। ठीक है, यहां से 4/3 पाई कॉमन ले लिया, ये बचा 6 की क्यूब, ये 8 की क्यूब, ये आपकी 10 की क्यूब, और ये आपका 4/3 पाई और ये आपका r की क्यूब। इससे ये कट गया। अरे यार इससे ये कट गया तो आगे कैसे सॉल्व करें। मैंने कहा देख भाई ये कोई बड़ी बात नहीं है, तो सॉल्व कर देगा। ये 6 की क्यूब है, ये 8 की क्यूब है, ये 10 की क्यूब है, और तुझे करना है सॉल्व। तो भैया तुझे कैलकुलेट तो एटलीस्ट करना ही पड़ेगा, तभी तो निकाल पाएगा, अदरवाइज नहीं निकाल पाएगा। तो मैंने कहा अगर मैं 36 की बात करूं यानी 6 की बात करूं तो ये हो जाएगा 36 × 6, 6 36। अच्छा कुछ और कर सकते हैं क्या, मैं कोशिश करता हूं कि मैं इसको थोड़ा रिड्यूस कर लूं और मैक्सिमम जितना सॉल्व कर सकता हूं उतना करूंगा। तो 6 की पावर 3 है, क्या है 6 की पावर 3, तो मैं 2 × 3 की पावर 3 लिख दे रहा हूं। ये आपका 2 × 4 की पावर 3 लिख दिया, और ये 2 × 5 की पावर 3 लिख दिया, और ये क्या है r की पावर 3। मैं देखता हूं कि यहां से 2 की पावर 3 2 की पावर 3 2 की पावर 3 कॉमन आ गया हर जगह से। यहां बच जाएगा 3 की पावर 3, यहां बच जाएगा 4 की पावर 3, यहां बच जाएगा 5 की पावर 3। इससे क्या होगा कुछ हल्का तो हो ही गया है ये एटलीस्ट, है ना। चलो कोई बात नहीं, जितना हल्का बना लिया अच्छी बात है, जो नहीं बनेगा उसको हम बना लेंगे। तो ये हो गया 2 की पावर 3, ये हो गया 3 3 9 3 27, ये हो गया 4 चौक 16 चौके 64, ये हो गया 5 पंजे 25 पंजे 125, और ये बराबर में है आपका r की क्यूब। यहां देखिए 2 की पावर 3 इट्स क्वाइट गुड, 125 64 27, 125 64 27, 5 4 9 7 दूनी 14 और 2 16 का 6 1, 6 और 2 8 और 10 और 11 का 1 1, 216। कितना 216, दिस इज व्हाट 216, दैट इज r की पावर 3। 216 मेरे को लगता है 6 की पावर 3 होता है, तो 36 × 6, 6 36 का 6 3 6 3 18 और 3 21, बिल्कुल सही कहा मैंने। इसका मतलब ये हो गया 2 की पावर 3 और 6 की पावर 3 और ये r की पावर 3। पढ़े लिखे लोगों की तरह हमने बिहेव किया। कैसे किया, पढ़े लिखे लोगों की तरह। पढ़े लिखे लोग क्या कहते हैं, इसको लिख सकता हूं 2 × 6 की पावर 3 और ये r की पावर 3। r की पावर 3 से 3 कट गया तो r इक्वल टू कितना आ गया 12 सेंटीमीटर आपका आ गया। यानी नए वाले का जो रेडियस होगा वो कितना होगा 12 सेंटीमीटर। इतना रेडियस निकालना था जो मैंने निकाल डाला, कितने प्यार से। तो बच्चा पार्टी देखो हमारा आंसर क्या उतना आया है कि नहीं आया, हमें चेक करना पड़ेगा। तो मैंने कहा ले भाई चेक कर ले, 12 सेंटीमीटर इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। तो देखा कितनी आसानी से क्वेश्चन हो रहे हैं। अगला क्वेश्चन, A sphere of diameter 6 centimeter is dropped into a right circular cylinder। एक स्फीयर 6 सेंटीमीटर का एक राइट सर्कुलर उसमें डाल दिया। वेसल पार्शली फिल्ड विद वाटर, कुछ फिल्ड था पानी से, अब पानी कुछ ऊपर उठा होगा। द डायमीटर ऑफ द सिलेंडर वेसल्स वाज 12 सेंटीमीटर एंड द स्फीयर ऑफ कंप्लीटली सबमर्ज्ड द वाटर बाय हाउ मच विल लेवल ऑफ वाटर रेज। एच निकालना है यार,
मैंने कहा ले यार एच पूछ लिया। तो भैया पहले तो आपने एक स्फेयर डुबोया जिसका डायमीटर 6 सेंटीमीटर था, इसका मतलब 4/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू सिलेंडर का मामला है तो वो क्या होगा पाई आर स्क्वायर एच, ये मामला होगा। तो मैंने कहा 4 पाई से तो पाई कट गया, ये 4/3, इसकी रेडियस कितनी हो गई 3 की पावर क्यूब, क्योंकि डायमीटर दे रखा है तो उसका आधा कितना होता है 3 होता है। मैंने कहा आर की क्यूब, इसमें डायमीटर वेसल का डायमीटर कितना है भैया 12 है तो उसका कितना हो जाएगा 6 का स्क्वायर हो जाएगा और ये एच हो जाएगा। लिटिल बिट सॉल्व करता है, लिटिल बिट, इससे एक ये कम हो जाएगा, ठीक है, तो ये 4 × 9 बचेगा और ये आपका 36 बचेगा। ये 9 चौक 36 है, ये 36 है, इससे ये पूरा कट गया तो h कितना आ गया 1 सेंटीमीटर वुड बी द हाइट। तो देखते हैं क्या आ रहा है, ये देख लीजिए 1 ही आ रही है। देखो इन्होंने कितना लंबा किया है इस क्वेश्चन को, कितना लंबा किया है और हमने क्या कर दिया, हमने देखो 1 2 3 4 लाइन में खत्म हो गया और इन्होंने कितना किया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लाइन में खत्म किया। इट्स अप टू देम, कोई मार्क नहीं कटेगा, बिल्कुल सिंपल सी बात है। चलो तो बच्चा पार्टी दिस वाज ऑल अबाउट सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, और वी कैन से वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया फ्रॉम द एजुकार्ड बुक, दैट इज वन ऑफ द बेस्ट बुक फॉर द प्रिपरेशन ऑफ टर्म 2। सारे क्वेश्चंस कर लिए, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कर लिए जो एग्जाम में आने वाले हैं आपके सामने। तो बच्चा पार्टी इसी बात के साथ हम इस सेशन को करते हैं ओवर, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में किसी नए चैप्टर के साथ। तब तक कमेंट करिए आपको सेशन कैसा लगा, ये जरूर लिखिए कमेंट में नीचे। जब आप ये लिखेंगे तो हमें भी अच्छा लगेगा और एप्रिसिएशन भी मिलता है, और अगर कर सकते हैं तो अपने दोस्तों के साथ भी इसको जरूर शेयर करिए ताकि वो लोग भी इसका फायदा उठा पाए। फिलहाल के लिए गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।